एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अब मेरे चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं अपने चैनल पे अपने द्वारा लिखी हुई हिंदी फैन फिक्शन एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आपको मेरे चैनल की फैन फिक्शन और वीडियो अच्छी लग रही हो और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो हर बार की तरह वापस आए हैं, वेलकम बैक गाइज। आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मेरी क्यूट सी प्यारी सी टीम जो मुझे रोज़ कमेंट करती है, उन्हें थैंक यू सो मच अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी विंग से थोड़ा सा गुस्सा है क्योंकि उसे लगता है कि विंग जिंगलिंग से उसे छुपके मिलता है। और एक और कारण था जो आज आपको पता चलेगा। दूसरा, विंग के अंकल की डेथ हो जाती है। अब आगे विंग जब जिन क्लैन पहुंचता है बिल्कुल शांति से बैठा रहते हैं। सब लोग रो रहे हैं, अंकल कुरैन रो रहे हैं, यानली रो रही है और जिन जुशान रो रहा है। यहाँ तक कि जिंगलिंग का भी रो रो के बुरा हाल है उसके अंकल की डेथ के बाद। लेकिन विंग वो तो बिल्कुल शांति से जैसे बुद्ध बना हुआ बैठा है। उसे तो इस समय लोगों की रिएक्शंस, बातें कुछ सुनाई नहीं दे रही। वो बिल्कुल जियांग फैमिया के फेस के पास बैठा हुआ है और बार बार उनके फेस को देख रहा है, कोशिश कर रहा है कि शायद वो फिर से आँख खोले, विंग आइंग कह के दोबारा से उसे बुलाएं। उसे याद है उसके फादर की डेथ के बाद उसकी मदर और फादर यही इंसान था। दिल खोल के इतना प्यार दिया है इस इंसान ने विंग को, शायद कोई कभी विंग को दे ही नहीं पाता। अपनी वाइफ से लड़ के अपनी वाइफ की नफरत को भी सहता था ये इंसान सिर्फ विंग के लिए। विंग को याद है किस तरह से जियांग फैमिया विंग के लिए रात भर जब वो बीमार पड़ता था तो रात भर जग के उसका ध्यान रखते थे। विंग तो जियांग फैमिया से कुछ पल भी दूर नहीं रहना चाहता था। लेकिन ये क्या हुआ, वो तो उनसे कुछ पल मिल ही नहीं पाया। आखिरी के 2 महीने विंग हमेशा इस उम्मीद में सोता था कि अगले दिन वो अपने अल्फा को यानी वांगजी को मना के फिर से रिक्वेस्ट करेगा। वो बेचारा यही उम्मीद में कि एक दिन तो वांगजी मानेगा और वो एक दिन अपने अंकल से ज़रूर मिलेगा। उसे पता नहीं था कि उसके पास इतना कम समय है, वरना वो वांगजी से लड़के ही आता लेकिन अपने अंकल से मिलने ज़रूर आता। उनकी आखिरी बार आवाज़ सुनने, आखिरी बार उनके मुंह से विंग सुनने वो ज़रूर आता। वो यही सोच के अपने अंकल को देख रहा है। यानी उसकी हालत को देख के बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि वो देख रही है कि विंग कैसे बुत एक लेड बॉडी बन के बैठा हुआ है, ना कुछ बोल रहा है ना कुछ रो रहा है, बस अब घूर घूर के जैंग फैमिया को देख रहा है। यानी ये देखकर बहुत घबरा जाती है और प्यार से विंग को गले लगा के बोलती है, विंग आइंग आइंग देखो देखो अब ब्रदर हमें छोड़ के चले गए। आइंग तुम्हारे फादर जैसे तुम्हारे अंकल तुम्हें छोड़ के चले गए। आइंग क्या तुम रोगे नहीं? बेचारे म्याली विंग को याद दिला रही है कि उसे रोना चाहिए, अपने दिल का दर्द बाहर निकालना चाहिए। लेकिन विंग कुछ नहीं कहता बल्कि म्याली की तरफ देखता है और बोलता है, वो मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे ना, वो अब सोच रहे होंगे कि मैं उनसे मिलने क्यों नहीं आया। आपने उन्हें बताया होगा कि मैं लैंकलैंड में हूँ और आपने मुझे वहाँ उनके बारे में बताया है, वो मेरे बारे में पूछ रहे होंगे ना। विंग के मुंह से ये बातें सुन के पीछे बैठे रांगजी को भी बहुत झटका लगता है। उसे भी लगता है कि विंग शायद आखिरी में अपने अंकल से मिल नहीं पाया। उस चीज़ का विंग को बहुत बड़ा झटका लगा है। विंग की इस हालत को देख के वांगजी को भी बहुत पेन हो रहा है। हाँ, आज वांगजी के दिल में पहले की तरह विंग को ऐसे देख के बहुत पेन हो रहा है। वो विंग को जिन क्लैन इसलिए लेके नहीं आया था क्योंकि उसने एक बार मैं अपने अंकल और अपनी मदर की बातें सुन ली थी जब लान कुरैन बोल रहे थे कि कैसे कई साल पहले ये जिन गोनशान का एक तरीके से नज़र विंग पे भी पड़ी थी। छोटे से उस 14-15 साल के बच्चे को, 13-14 साल के विंग को उसने इनप्रॉपर वे में टच करने की कोशिश की थी, जिसके कारण जियांग फैमिया बहुत गुस्सा हो गए थे और उन्होंने उसके बाद यानली से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। इसी कारण वो लास्ट टाइम जब उनके मतलब वो जब उनके क्लैन के ऊपर अटैक भी हो गया था तो जिन क्लैन में संदेश ना भेज के उन्होंने लैन क्लैन में संदेश भेजा था। अभी कुछ साल मतलब कुछ समय पहले ही जिन गौनशान की डेथ हुई थी। यानी जब तक विंग और वांगजी की शादी हुई थी तब तक जिन गौनशान जिंदा था, लेकिन उनकी शादी के बाद ही जिन गौनशान की डेथ हुई थी। इसी कारण अब जिन जुशान और यानली प्रॉपरली जिन क्लैन के सेक लीडर और पावर उन्हें मिली है। अब वो सारे जिन क्लैन के रिलेटेड एक तरह से फैसले भी ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले वो नहीं ले सकते थे।
इसी कारण जियांग फेमिया ने लैन क्लैन में संदेश भेजा था। उस दौरान बातों बातों में जियांग फेमिया ने ये भी बोल दिया था कि उस दौरान यानली तो चाहती थी कि वो जिंगलिंग की शादी वी वुशान से करवा दे, क्योंकि वी वुशान को यानली बहुत पसंद भी करती थी। ये सुनने के बाद ही वांग जी के मन में और ज़्यादा जिन क्लैन के मतलब एक तरह से जिनजुशान को लेके और शक और न गुस्सा भर गया था। उसे लगता था कि जैसे यानली चाहती है शायद जिंगलिंग भी ऐसा ही चाहता है। जिंगलिंग भी विंग के लिए शायद अपना ओमेगा बनाना के बारे में सोच रहा है, और यही सोच के वांग जी बिल्कुल भी विंग को जिंगलिंग के आसपास चाहता ही नहीं था। वो चाहता ही नहीं था कि विंग जिंगलिंग के आसपास जाए, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि इस बीच में जैन फेमिया हमेशा के लिए अलविदा कह देंगे। हाँ, वो नहीं चाहता था कि वो विंग को उसके अंकल से ऐसे ना मिलने दे। उसके अंदर का वो अपना पॉजेसिव नेचर के कारण ही वो विंग को वहाँ नहीं जाने दे रहा था। दूसरा, वो सच्ची में लैंकलैंड के काम में बिजी था, और वो अकेले विंग को वहाँ ना जाने के कारण ही बार बार रोक रहा था। वरना वो मैडम लैन और लान कुरैन तो एक दो बार बोल भी रहे थे कि वो विंग को अपने साथ ले जाते हैं। मैडम लैन जानबूझ के सोच रही थी कि वो वहाँ जाके और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर ले, और लान कुरैन जैन फेमिया के बारे में सोच के। लेकिन सचमुच में वांग जी के पास टाइम नहीं था, वांग जी के पास बहुत सारे काम थे, इसे वो बेचारा नहीं भेजना चाहता था विंग को अकेले। लेकिन आज विंग की ये हालत देख के उसे मन में गिल्ट हो रहा है। उसे लग रहा है कि शायद कुरैन के साथ एक बार वो मैडम लैन और कुरैन के साथ वो एक बार विंग को भेज भी सकता था, या कुछ समय वो निकाल भी सकता था। शायद कुछ घंटे के लिए ही वो विंग को यहाँ ला सकता था। वो यही सोच रहा है, क्योंकि विंग की आँख इस समय जो हालत है उसे बहुत दुख हो रहा है। वो अब अपनी जगह से उठ के विंग के पास पहुँचता है। यानली की बात जब विंग सुनता है तो वो अब जोर जोर से रोने भी लगता है। यानली बोलती है, नहीं, वो इस हालत में नहीं थे, वो आखिरी में बहुत बुरी हालत में थे। उन्हें तो कौन उनके आसपास है उसकी खबर भी नहीं थी। अगर तुम यहाँ नहीं भी आते आ भी जाते तो शायद वो तुम्हें पहचान भी नहीं सकते थे। उनकी हालत बहुत बिगड़ गई थी। ये बात सुनने के बाद विंग अब बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, और वांग जी विंग को गले लगा लेता है सबके बीच में। अब विंग वांग जी के ही कंधे पर सर रख के बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा है और बोल रहा है, अंकल मैं आपसे मिलना चाहता था। अंकल, क्या आप मेरा वेट नहीं कर सकते थे? रोते हुए वो वांग जी पे भी गुस्सा कर रहा है, तुम मुझे क्यों नहीं लेके आए? मुझे अपने अंकल से मिलना था, मुझे अपने अंकल से मिलना था। अब वो वांग जी पे गुस्सा करते हुए अपनी छोटी छोटी हथेलियों से जोर जोर से वांग जी के चेस्ट को भी हिट कर रहा है। वांग जी को विंग की ये मारना कहीं दर्द नहीं दे रहा, लेकिन हाँ, वो विंग का ऐसे रोना तड़पना बहुत दर्द दे रहा है। वो प्यार से विंग को अब सहलाने लगता है और बोलता है, तुम रो मत, तुम्हारे अंकल और अपसेट हो जाएंगे। पर विंग वो अब कैसे रुके? इतनी देर से उसने अपने आप पे कंट्रोल रखे हुए था, तो वो अब और जोर जोर से रो के अपने उस दर्द को बाहर निकाल रहा है। यानली और सब लोग विंग को ऐसे तड़पते हुए रोते हुए देखकर उन्हें भी और रोना आ जाता है। मतलब क्लैन के लोग भी देखकर अपसेट हैं विंग की इस हालत को। अब सब लोग मतलब जैन फेमिया का रिचुअल करते हैं, और वह प्रॉपर उनकी पूरी सेरेमनी होती है। 2 दिन तक ये लोग भी यहीं पर रहते हैं जिन क्लैन में। पर विंग की हालत में कोई सुधार नहीं होता। वो 2 दिन से ना कुछ खा रहा है ना कुछ पी रहा है, बस रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, जिसकी हालत देख के कहीं ना कहीं अब वांग जी को उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र हो जाती है। वो तुरंत विंग को यहाँ से ले जाना चाहता है। जब तक वो यहाँ रहेगा ऐसे ही रोता रहेगा, परेशान रहेगा। सब लोग समझ रहे हैं, सब लोग भी चाहते हैं अब विंग वापस लैंड जाए, वहाँ वापस अपने रूट में जो उसका रूटीन है उस रूटीन में लगे, थोड़ा सा अपना दिमाग भटकाए। वरना वो इसी तरह जियांग फेमिया के लिए रो रो के तड़प तड़प के अपनी तबीयत बिगाड़ लेगा। इसलिए लान कुरैन भी ध्यानली और जुशान से अलविदा लेके विंग और सबके साथ वहाँ से निकल जाते हैं। पर वांग जी विंग की हालत में कुछ फर्क नहीं पड़ता। आजकल वो वांग जी से भी बात नहीं करता, बहुत ज़्यादा शांत हो गया है विंग। ना ही किसी से ज़्यादा हंसता है ना ही बोलता है। उसके दिमाग में उसके अंकल का वो डेथ जैसे एक पूरी तरह से विंग को हिला चुकी है। विंग के अंदर कहीं ना कहीं उस चीज़ ने इतना बड़ा बदलाव कर दिया है कि सब लोग विंग की इस नए रूप से को देख के मन में अपसेट है। जिंगी और शिजोई भी बहुत कोशिश करते हैं विंग को पहले की तरह चेयरफुल बनाने की, लेकिन विंग कुछ रिएक्ट नहीं करता। एक पुतले की तरह अपनी लाइफ जी रहा है। वो सुबह उठता है, रेडी होता है, क्लासेस में जाता है, चुपचाप से क्लासेस लेता है और घर वापस आके अपना काम करके सो जाता है। किसी से बात नहीं करता,
पहले की तरह कोई मस्ती नहीं करता और पहले की तरह वो वांग जी से बात करने की कोशिश नहीं करता। इस बार वांग जी है जो विंग को बार बार मिलने एक तरह से जेंटल हाउस आता है। उसने विंग को जिनशी में वापस आने के लिए भी बोला, लेकिन विंग ने साफ मना कर दिया, ये बोल के कि वो यहीं रहना चाहता है। और अब उसके बाद उसने वांग जी की अब जैसे बातें सुननी ही बंद कर दी हैं। वांग जी को विंग के प्रति ये बदला हुआ व्यवहार बुरा लग रहा है। कहीं ना कहीं वो खुद को भी गिल्टी मानता है कि हाँ, उसे से कहीं ना कहीं गलती हुई है। उसे उसके अंकल से विंग का मतलब अंकल और विंग को एक दूसरे से ना मिलवाना भी कहीं ना कहीं हट करता है। लेकिन वो नहीं चाहता था कि, और ना ही वो जानता था कि जियांग फैमिया इतनी जल्दी चले जाएंगे। उनसे उम्मीद नहीं थी कि जियांग फैमिया इतनी जल्दी सबको अलविदा कर देंगे। अब उन्हें उसे ये यही लगता था कि वो कुछ समय बाद जब फ्री होगा तो वो विंग को ले जाएगा। कहीं ना कहीं वांग जी भी थोड़ा सा गिल्टी है, इसलिए वो कहीं विंग को ज़्यादा फोर्स नहीं करता, यही सोच के कि विंग जब थोड़े टाइम में थोड़ा नॉर्मल होगा तो वो फिर से उसे मनाने की कोशिश करेगा। वो विंग के पहले की तरह दोबारा से क्लासेस लेने भी लगा है। वो विंग के साथ उस 2 घंटे की क्लासेस हैं, विंग को एक प्यार से हग करने की या टच करने की कोशिश भी करता है, लेकिन विंग अब जैसे उसका टच या उसका हग या उसकी बातें सुनना ही नहीं चाहता। वो बिल्कुल वांग जी को इग्नोर करता है। जब वांग जी उसके करीब भी आने की कोशिश करता है तो वो वांग जी को बिल्कुल इग्नोर कर देता है। कहीं ना कहीं वांग जी के दिमाग में ये बात कि विंग ने उससे सिर्फ अरेंज मैरिज की थी, उसने सिर्फ अपने अंकल के कारण ही ये सब करा था, और अब उसके अंकल नहीं है तो शायद विंग इस रिश्ते को भी प्यार नहीं करता। ये बात दिमाग में आ गई है और ये बात उसके दिमाग में डालने वाला कोई और नहीं बल्कि मैडम लैन है। मैडम लैन ने वांग जी को बोला कि विंग ने उससे खुद बोला है, ये उन्होंने खुद अपने बेटे से झूठ बोला। ये एक तरीके से एक लैंडलाइन का रूल तोड़ा कि विंग ने उनसे खुद बोला है कि अब वो वांग जी को अपना हस्बैंड नहीं मानता। उसने शादी सिर्फ वांग जी से इसलिए करी थी क्योंकि उसके अंकल चाहते थे। अब उसके अंकल नहीं तो उनसे करा हुआ वो वादा, ये शादी को भी वो नहीं मानता। इस तरह की बातें मैडम लैन ने वांग जी के दिमाग में भर दी है और विंग का इस तरीके से वांग जी को इग्नोर करना, अपने आप को टच ना करने देना और उसके पास ना आना वांग जी के दिमाग में कहीं ना कहीं उस बात को श्योर भी कर चुका है। कहीं ना कहीं वांग जी को भी लग रहा है कि विंग उसे शायद सिर्फ इसी वजह से अब तक प्यार करता था या साथ देता था या उसका पास रहने की कोशिश करता था क्योंकि वो अपने अंकल का वादा निभा रहा था। और उसके दिमाग में ऐसी इमेज बना दी है मैडम लैन ने और मिंगयाओ ने कि विंग तो जिंगलिंग को ही पसंद करता था, विंग तो जिंगलिंग से शादी करना चाहता था, लेकिन वो मजबूरी में उसे वांग जी से शादी करनी पड़ी। और अब वांग जी किससे वो जब से जिंगलिंग से मिला है तो बिल्कुल भी वांग जी को वैल्यू नहीं करता, वांग जी को प्यार नहीं करता, अपने पुराने आशिक के बारे में ही सोचने लगा। ऐसी इमेज बना दी है। कहीं ना कहीं इस मैजिक स्पेल का भी कुछ असर है। विंग और वांग जी के आए हुए बीच में ये दूरी भी है। इन दोनों का रिश्ता ऑलमोस्ट पहले जैसा तो बिल्कुल भी नहीं रहा। अब तो ये रिश्ता एक अजीब सा रिश्ता बन गया है। विंग बिल्कुल स्ट्रेंजर की तरह वांग जी को बिहेव करता है। विंग ऐसा इसलिए कर रहा है कि वो बहुत हर्ट है, वो वांग जी से बहुत नाराज़ है, वो वांग जी से बहुत गुस्सा है क्योंकि वांग जी ने उसके 2 महीने की रिक्वेस्ट को, उसके 2 महीने की सॉरी को एक बार भी वैल्यू नहीं किया। तो क्या विंग भी कुछ महीने एक दिन ऐसा नहीं कर सकता? करेगा। वो भी वांग जी को फील करवाएगा कैसा महसूस होता है जब सामने वाला आपसे बात करने की कोशिश करे, आपसे सॉरी बोले, आपसे किसी चीज़ की रिक्वेस्ट करे, लेकिन आप बुद्ध बन के बैठ जाओ। विंग भी यही कारण ये सब कर रहा है। वो कोई इस वजह से नहीं कर रहा कि उसे वांग जी से अब कोई रिश्ता ही नहीं रखना है या ऐसा नहीं है। हाँ, वो वांग जी को प्यार करता है, वो वांग जी को अपना अल्फा मानता है, तो वो वांग जी को मतलब एक तरीके से बस नाराज़ है। लेकिन सिचुएशन बहुत अलग हो गई है। आज विंग का बर्थडे है, आज उसका 18th बर्थडे है। आज विंग 18 साल का हो गया है और विंग को ये दिन याद है। अभी यहाँ कोई और इस बारे में नहीं जानता क्योंकि विंग ने किसी को अपने बर्थडे के बारे में बताया ही नहीं है। वांग जी ने कई समय पहले उसे पूछा भी था, यानी जब उन दोनों उसने बताया था कि वो अभी 17 का है, तो वांग जी ने उसकी बर्थडे डेट पूछी थी तो उसने बताई थी। बाकी किसी को उसने नहीं बताया, पर वांग जी को ये दिन याद है। इसलिए वांग जी अपने प्यारे से ओमेगा को लास्ट टाइम मनाने की कोशिश करता है। वो विंग के लिए एक बर्थडे की प्लानिंग करता है जिसमें वो जिंगी, शिजोई, मिंगयाओ, मैडम लैन, मैडम मिंग और रान कुरैन को भी इन्वॉल्व करता है। वो लोग भी
खुश है विंग के लिए सरप्राइज गिफ्ट करने के लिए। सबके सामने कुछ लोग दिखा रहे हैं, कुछ लोग सच्ची में खुश है। मैडम लैन भी विंग के 18 बर्थडे के लिए वो एक तरीके से अग्री हो जाती है। ये सब जिंशी में ही करने की सोच रहे हैं। विंग को जिंशी में बुलाया जाता है। विंग के सबके बीच में एक तरीके से इस सेलिब्रेशन के लिए एक छोटा सा विंग की फेवरेट की डिशेस बनाई जाती है। विंग सबको थैंक यू बोल के वहाँ से चुपचाप से चला जाता है। सब लोग उसे एक एक करके गिफ्ट भी देते हैं। विंग सबके गिफ्ट लेता है, बस वांगजी का गिफ्ट नहीं लेता और वहाँ से चला जाता है, जिससे वांगजी बहुत हर्ट होता है। वांगजी ने विंग के लिए स्पेशली ये गिफ्ट बनवाया था, जिसमें विंग के फेवरेट कलर का हानफू था। विंग ने एक दिन वांगजी से कंप्लेंट की थी कि उसे वाइट कलर पसंद नहीं है, उसे कलरफुल चीज़ें पसंद है। अब वो लैंड फॉरम है तो क्या उसे हमेशा वाइट ही कलर पहनना पड़ेगा? क्या वो थोड़ा चेंज नहीं कर सकता? कुछ लाइट शेड के हानफू उसके लिए नहीं आ सकते? विंग ने ऐसी रिक्वेस्ट की थी जो वांगजी को याद था। वांगजी ने आज उसके मतलब साइज़ के बहुत सारे हानफू मंगवाए थे। कुछ लाइट पिंक मतलब लाइट पर्पल कलर के, कुछ लाइट ब्लू कलर के, कुछ थोड़े से डार्क ब्लू कलर के, कुछ स्काई ब्लू कलर के। इन शॉर्ट वाइट और ब्लू के कॉम्बिनेशन के बहुत सारे हानफू विंग के लिए मंगवाए गए थे। हाँ, ये थोड़ा लाइट ही कलर थे, लेकिन ये सब विंग के फेवरेट मतलब विंग के लिए कलरफुल हानफू थे जो विंग ने खोलकर भी नहीं देखा, जिसे वांगजी को हर्ट हुआ। विंग वहाँ से गुस्से में जा रहा था, लेकिन वांगजी उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है, क्योंकि वो आज विंग से क्लियर बात करना चाहता है। सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब जिंशी में सिर्फ विंग और वांगजी हैं। अब विंग की तरफ देखते हुए वांगजी बोलता है, विंग, क्या तुम एक बार भी मेरा गिफ्ट नहीं देखना चाहोगे? मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, मुझसे गुस्सा हो, लेकिन क्या मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि तुम एक बार मेरे गिफ्ट्स को देखो? इस चीज़ से विंग जो शायद आज इमोशनल है, क्योंकि उसे आज अपनी अंकल की भी बहुत याद आ रही है, थोड़ा सा नाराज़गी में ही बोलता है, क्या फ़ायदा रंजा, जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो तो तुमने मुझे नहीं दी। अब कोई और चीज़ को लेकर मैं क्या करूँगा? मैंने तुमसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट की थी, मुझे मेरे अंकल से मिलना था, वो नहीं हो पाया, तो इन सब चीज़ों का अब कोई फ़ायदा नहीं है। तो तुम्हारे लिए तुम्हारे अंकल के जाने के बाद बाकी किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। इस बात पे विंग थोड़ा इमोशनल होकर बताया, मैंने ये नहीं कहा लंजा, बस मैंने ये कहा कि अब मुझे तुमसे कोई और गिफ्ट नहीं चाहिए। और ये बोलने के बाद गुस्से में वांगजी को छोड़ के विंग वहाँ से चला जाता है। कहीं ना कहीं वांगजी के गिफ्ट को इस तरह से ब्रूटली मना करके चले जाने से वांगजी को बहुत दुख होता है, पर विंग भी बहुत दुखी था। वो दुखी था क्योंकि आज उसे अपने अंकल की बहुत याद आ रही थी। उसे याद है कि 18 ईयर का होने के बाद वो अपने अंकल के क्लाइंट को संभालने के लिए उसका साथ देने का वादा करता था। 18 से पहले उसके अंकल भी उसे एक तरीके से ओमेगा होने की वजह से सबके सामने लाना नहीं चाह रहे थे। 18 के बाद वो चाह रहे थे कि विंग की शादी के बाद वो विंग को अपने सेक्ट की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, यानी अपने सेक्ट की एक हाई पोजीशन उसे दें, जिसे वो पे रह के वो काम करे। इस टाइप की बातें करते थे वो अंकल और मतलब विंग और उसके अंकल। तो उन बातों को याद कर रहा था आज विंग और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा था। वहीं वांगजी को ऐसा लगा जैसे विंग उससे साफ कह गया कि अब उसके अंकल के करे हुए बात के अलावा उसे और किसी चीज़ की वैल्यू नहीं है। कहीं ना कहीं वांगजी आज बहुत हर्ट हो जाता है। आज उसे लगता है कि उसकी मदर और जो मतलब उसकी मदर बोल रही हैं वो बातें सच है। विंग इस शादी को सिर्फ अपने अंकल के लिए ही कर रहा था और अब इस शादी की कहीं कोई वैल्यू विंग की नज़रों में नहीं है, जिसे वांगजी बहुत ज़्यादा हर्ट और मतलब बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। उसे अपनी पहली शादी की अब बातें याद आने लगती हैं, वो बातें जो वो ऑलमोस्ट भूल गया था। अब वो सारी बातें वांगजी के दिमाग में घूम रही हैं। अगले दिन मॉर्निंग में वांगजी देखता है कि विंग आज क्लासेस में नहीं आया। मैडम लैन बताती हैं कि आज मॉर्निंग से विंग अपने रूम से बाहर नहीं निकला, जिसे वांगजी को कुछ समझ नहीं आता है। वहीं जिनशी और शिजोई भी मैं बताते हैं कि कल से विंग ने अपने रूम का डोर नहीं खोला। वांगजी टेंशन में वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि विंग की बॉडी पूरी तरह से तप रही है। शायद कल रात विंग अपनी पहली हीट में आ गया है। हाँ, ये सब लोग इस बारे में तो भूल ही गए थे कि विंग की फर्स्ट हिट आ सकती है। शायद एकदम से आ जाती है, उम्मीद नहीं थी, शायद 2-3 दिन में आती, यही सोच के लोग भूले पड़े थे। लेकिन विंग को तो कल रात ही उसकी फर्स्ट हिट आ गई है, जिसके कारण इस समय भी विंग के रूम में पूरी तरह से उसके फेरोमोन्स की स्मेल चारों तरफ है। वांगजी को वैसे भी विंग
की स्मेल और ज़्यादा एडिक्टेड फील करवाती है। और अब विंग हीट में है तो वो अब विंग के पास आता है, बड़े प्यार से विंग के बाल हटाते हुए बोलता है, विंग विंग तुम शायद हीट में हो। लेकिन विंग तुरंत वांग जी को अपने से दूर करता है और बोलता है, रंजा मुझे लगता है आपको यहाँ से जाना चाहिए, मैं ठीक हूँ। जिस बात पे विंग को इस तरीके से अपने आप उनको वांग जी से दूर करते हुए देखकर वांग जी को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में विंग के दोनों हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, तो और किसे होना चाहिए, मैं तुम्हारा मेड हस्बैंड हूँ, तुम्हारा मेड हूँ, तुम्हारा अल्फा हूँ, तो इस समय मुझे ही तुम्हारे पास होना चाहिए। विंग अब जो थोड़ा सा पेन में भी है और वो अब कहीं ना कहीं ये चीज़ चाहता भी है। वो रात भर अपने पेन पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब इसके लिए मुश्किल हो रहा है, तो वो वांग जी को अपने से दूर नहीं करता। वहीं वांग जी एकदम से विंग के ऊपर आ जाता है। वो पहले विंग को पैशनेटली किस करने लगता है। अब विंग थोड़ा वांग जी से दूर होकर के हल्के से बोलता है, हमें हमें यहाँ नहीं करना चाहिए, आपको पता है हम जिंशी में नहीं हैं। इस बात पे वांग जी को भी याद आता है और वो इसी तरह से वहीं से अपने तालिस्मान के थ्रू वांग जी को उस रूम से अपने जिंशी में मतलब ले जाता है। ये दोनों अब जिंशी में हैं और वांग जी अब विंग की फर्स्ट सीट में उसकी हेल्प करना चाहता है। वहीं विंग भी वांग जी को ये करने देना चाहता है। हाँ वो नाराज़ है, अपसेट है, लेकिन वो भी वांग जी को रात से मिस कर रहा था। वहीं वांग जी और विंग अब पैशनेटली एक दूसरे से किस कर रहे थे। धीरे धीरे वांग जी विंग की बॉडी से अब वो सारे कपड़े रिमूव कर देता है। विंग वांग जी की इन लिप्स को जो उसकी बॉडी पे मूव कर रहे हैं उससे एक अजीब सी सेंसेशन फील कर रहा है। विंग वांग जी को अब खुद पैशनेटली किस करता है और खुद अब उसके साथ बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो जाता है। इन शॉर्ट वो भी खुद जल्दी से वांग जी के कपड़ों से वांग जी के उस बॉडी से सारे कपड़े रिमूव कर देता है। वो वांग जी के अपने हाथों से टच करता है और उसके बाद वो भी वांग जी को आज पैशनेटली किस कर रहा है, उसकी पूरी बॉडी पे किस और मार्क दे रहा है। ये दोनों एक दूसरे के साथ अब पूरी तरह से इंगेज हो चुके हैं, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को मार्क करने में लग चुके हैं। आज बुरी तरह से वांग जी को किसेस और बाइट दे रहा है। वो तो आज वांग जी को अपना मार्क करना चाहता है। शायद फर्स्ट सीट में अगर कोई मैरिड ओमेगा होता है तो वो भी अपने अल्फ़ा को मार्क करने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि उसका अल्फ़ा उसका ही होना चाहिए, किसी और ओमेगा को वो अपनी लाइफ में ना लिया है। इस टाइप की एक पॉजिटिव नेचर वो ओमेगाज भी शो करते हैं और ऐसा ही यार अभी विंग के ओमेगा का हो रहा है। वांग जी की ये हॉट बॉडी ये मतलब एक तरीके से अपने ऐसा देख के विंग का ओमेगा जैसे चाहता है कि वांग जी का अल्फ़ा कभी किसी और ओमेगा के अपने पास ना लाए, इसलिए वो वांग जी को आज मार्क कर देता है। ये चीज़ बहुत बड़ी थी। कई बार ओमेगास मार्क्ड होते हैं, अल्फ़ा उन्हें मार्क करते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे अल्फ़ा है जो कोई ओमेगा मार्क करता है और वांग जी उनमें से एक है। वांग जी का अल्फ़ा खुद चाहता था कि विंग उसे मार्क करे। इन दोनों के लिए चाहे कितना मन में गुस्सा हो या एक दूसरे से कितने नाराज हो, लेकिन इनके अल्फा और ओमेगास तो एक दूसरे को अपना मेट मानते हैं, इसलिए वो दोनों तो एक दूसरे को मार्क कर देते हैं। आज वांग जी और विंग एक दूसरे को पूरी तरह से अपना बना लेते हैं। बहुत देर तक ये दोनों अपना डे मीन्स एवरीडे स्टार्ट रखते हैं। इस बीच में वांग जी कई बार विंग को नोटेड भी करता है। अब ये दोनों की ये हॉट एक्टिविटी 4 दिन तक चलती है। बटरफ्लाई के थ्रू वांग जी ने अपने अंकल और अपनी मदर तक ये मैसेज पहुंचा दिया था कि वही विंग अपनी फर्स्ट हिट में आ गया है, जिसके कारण मिंग्या और मैडम लैन बहुत शॉक हो जाती हैं। उनके प्लान के अकॉर्डिंग तो ऐसा नहीं होना था। कई दिनों से मैडम लैन ने वांग जी को वो दवाई भी नहीं दी थी। शुरुआत में 1-2 बार दी थी, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने देखा था कि ऑलरेडी ये दोनों एक दूसरे से नफरत करने ही लगे हैं, तो उन्होंने वो दवाई देनी बंद कर दी थी। लेकिन ये चीज़ सुन के उन्हें शौक लगता है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ फिजिकल होंगे। एक तरीके से कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ से बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ऑब्वियसली वांग जी उससे अगर इतना ही नाराज़ था तो वो उसके साथ ही मतलब स्पेंड नहीं करता, और ऐसा ही कुछ विंग भी करता। लेकिन ये दोनों तो एक दूसरे के साथ पूरी तरह से इंगेज हो गए, एक दूसरे के साथ एक दूसरे मतलब ऐसे हॉट एक्टिविटी कर रहे हैं, और वांग जी विंग को हिट में हेल्प भी कर रहा है। इस चीज़ से मैडम लैन को बहुत गुस्सा आ जाता है। उन्हें डर है कि कहीं वांग जी विंग को नोटेड ना कर दे, कहीं वांग जी के बेबी से प्रेग्नेंट ना हो जाए। अगर ऐसा हो गया
तो फिर ये चीज़ बहुत मुश्किल हो जाएगी। विंग का वांग जी की लाइफ से निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो मन में घबरा रहे हैं और होप कर रहे हैं कि ऐसा ना ही हो। लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनके लिए तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। वांग जी का एक मार्क्ड हो जाना, एक अल्फा का मार्क्ड हो जाना, इस बात का प्रूव है कि अब वो अल्फा किसी और ओमेगा को अपना नहीं बनाएगा, कोई और ओमेगा उसकी लाइफ में नहीं आएगा। कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए ये लोग प्रिपेयर नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हमारे वांगशान तो एक दूसरे के अंदर पूरी तरह से इन्वॉल्व है। वांग जी विंग के साथ हर जगह, हर सरफेस पे, जैसे आप उसे के साथ ये सब करना चाहते हैं। बेड पे, फ्लोर पे, टेबल पे, इधर उधर कहीं भी ऐसी एरिया बचा नहीं है जब वांग जी और विंग ने अपना एवरीडे मीन्स एवरीडे ना किया हो। विंग की पूरी बॉडी पे वांग जी के दिए हुए मार्क और बाइट्स हैं, और ऐसा ही हाल कुछ वांग जी का है। वांग जी की पूरी बैक पे विंग के नाखूनों के निशान हैं, और आगे विंग के दिए हुए बाइट मार्क हैं जिसे विंग ने भी दिया है। इन शॉर्ट ये दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरह से एंगेज थे। कहीं ना कहीं वांग जी का वो विंग के लिए इतने दिन तक सब्र करना, जो विंग को ना उसका टच करना था, आज वो पूरी तरह से कहीं गुम हो गया है। अब तो वो इतना ज़्यादा इस चीज़ को इंजॉय कर रहे हैं कि वो तो कब ये भूल गए हैं कि वो दोनों कब के हीट से बाहर आ चुके हैं। हाँ, विंग की हीट अब ओवर हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद ये दोनों जिनशी से बाहर नहीं आते, ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में रहते हैं। विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ इस तरह से इंगेज्ड हैं, इन दोनों को महसूस ही नहीं होता कि कब ये दोनों मतलब हीट वांग जी को महसूस ही नहीं होता कि विंग इतनी हीट से बाहर आ गया। वांग जी विंग को क्लीन करता है, उसे बेड पे बैठाता है, खुद उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करके उसके लिए लेके आता है। विंग आराम से वो ब्रेकफास्ट खाता है, फिर दोनों स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आफ्टरनून में फिर ये वांग जी उसको ध्यान रखता है। वो दोनों इस तरीके से करीबन 8 दिन तक इन्वॉल्व रहते हैं, जिससे अब लान कुरैन और मैडम लाइन को इन दोनों की फिक्र भी हो रही है। हीट इतनी लंबी तो नहीं चलती, पर तो इतना लंबा क्यों? वांग जी की रट का भी टाइम नहीं है ये, क्योंकि वांग जी साल में सिर्फ एक ही बार रट पे आता है। वांग जी एक स्पेशल टाइप का अल्फा है, और उसका अल्फा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर वो जल्दी जल्दी रट में आया तो वो कितना हार्म कर सकता है खुद को या अपने ओमेगा को। इसी कारण उसका अल्फा साल में एक ही बार रट पे आता है, और वो अभी इस समय नहीं था। तो अचानक से इतना लंबा टाइम से वो दोनों घबरा जाते हैं, और अब वो उन्हें बटरफ्लाई मैसेज भेजते हैं कि क्या वो ठीक है। अब ना चाहते हुए भी वांग जी और विंग को सबके सामने जाना ही पड़ता है। इस बीच में इन दोनों की नाराजगी कहाँ दूर हो गई, इन्हें पता ही नहीं चला। वांग जी ने विंग से बहुत बार सॉरी और माफ़ी भी मांगी, क्योंकि उसने विंग को उससे अंकल से नहीं मिल पाया। वहीं विंग ने वांग जी से माफ़ी मांगी कि कितने दिन से वो भी उस पर गुस्सा कर रहा था, अब वो उससे माफ़ कर चुका है। वहीं वांग जी ने विंग पे गुस्सा भी किया कि वो क्यों उसे अपनी हीट में हेल्प करने से मना कर रहा था। वहीं विंग ने बोला कि उसे लगा कि वांग जी उसके साथ हीट स्पेंड नहीं करना उसकी हीट में हेल्प नहीं करना चाहता। इन दोनों के बीच की वो मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं दूर हो गई, और सिर्फ प्यार ही प्यार रह गया। वहीं दूसरी तरफ जब ये लोग बाहर आते हैं तो इन दोनों की हालत देख के कहीं ना कहीं जिंगी और शिजोई को तो मौका मिल जाता है वाइंग को छेड़ने का। जब से विंग जेंटल हाउस वापस आया, तब से जिंगी और शिजोई ने तो उसके कान खा दे। कैसा रहा उसका फर्स्ट हीट का एक्सपीरियंस? उसकी हीट इतनी लंबी क्यों चली? उन लोगों की तो सिर्फ 3 से 4 दिन चलती है, लेकिन उसकी हीट 8 दिन कैसे चली? क्या हुआ? ये सब बातों से विंग को बहुत एम्बेरसमेंट फील हो रही है। उसे याद आ रहा है कि उसकी हीट तो ओवर हो गई थी, लेकिन उसका अल्फा यानी उसका लंजा उसे छोड़ना ही नहीं चाहता था, कहीं बाहर जाना ही नहीं चाहता था, अपने विंग को अपने पास ही रखना चाहता था। इसलिए ये सब किया। वो यहाँ पे भी अब जिनशी में वापस आने के लिए ही आया है, यानी अपना कुछ सामान वापस जिनशी पहुँचाने वो यहाँ पे आज इसी मारे आया था। लेकिन जिंगी और शिजोई तो उसे पकड़ रखे। वहीं वांग जी जब मैडम लैन और लान कुरन से मिलने जाता है तो मिंग्याओ भी वहीं पे था। वांग जी उन लोगों से ब्लो करता है, और सब लोग वो लोग भी मैच्योर हैं तो वो वांग जी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, बल्कि काम में लग जाते हैं। लेकिन मिंग्याओ वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है जब वो वांग जी की नेक पे वो निशान देखता है। धड़ाम करके मिंग्याओ के हाथ से टी की ट्रे नीचे गिर जाती है। जैसे मैडम लैन और लान कुरैन भी उस तरफ देखते हैं तो मिंग्याओ गुस्से में एकदम से चिल्लाते होता है, क्या लांग वांग जी, तुम एक मार्क अल्फा बन गए हो? जिस चक्कर में मैडम लैन की नज़र भी वांग जी की तरफ जाती है, और लान कुरैन की नज़र भी मैडम लैन भी वांग जी की उस नेक की तरफ उस मार्क को देखती है। जब मैम लैन ये देखती हैं तो वो भी शॉक में
बड़ी बड़ी आंख से वांग जी की तरफ देखने लगते हैं। वहीं वांग जी इस चीज़ से थोड़ा एम्बेरस होता है, उसके ओमेगा और उसने क्या सब किया वो चीज़ इस तरह से यहाँ पे डिस्कस हो, तो उस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो रहा है। जिसकी हालत देख के लान कुरैन बीच में बोल पड़ते हैं और मिंग्याओ को गुस्सा करते होते हैं, क्या हो गया है तुम्हें मिंग्याओ, इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहे हो? वो लोग मैरिड हैं, मेट हैं, अब वो एक दूसरे को मार्क भी कर सकते हैं। तुम्हें इस तरीके से ऐसे चिल्ला के क्या सबको डराने की क्या ज़रूरत है? अचानक से मिंग्याओ कुछ बोल नहीं पाता। वहीं मैडम लैन के चेहरे के एक्सप्रेशन भी बहुत घबरा जाते हैं। वो एकदम से बोलते हैं, वांग जी तुमने क्यों से अपने आप को मार्क करने दिया? इस बात पे वांग जी बड़ी बड़ी आंखों से अपनी मदर की तरफ देखता है और बोलता है, मदर ये आप क्या बोल रहे हैं? फादर भी तो मार्क्ड अल्फा थे और अंकल भी मार्क्ड अल्फा थे। अगर मैं एक मार्क्ड अल्फा हो गया हूँ तो आप इसमें इतना शौक क्यों हैं? लैन क्लैन के अल्फा अधिकतर मार्क्ड अल्फा ही होते हैं, आप भूल गई हैं क्या? इस बात पे मैडम लैन को एकदम से मुट्ठियाँ टाइट हो जाती है। हाँ, बाकी क्लैंस के अल्फा इस चीज़ को अपनी शान की एक तरह से वो मानते हैं, नीचे झुक जाना कहते हैं कि उनको एक ही ओमेगा के साथ पूरी लाइफ बितानी पड़ेगी। लेकिन लाइन क्लैन के अल्फा की थिंकिंग ऐसी नहीं है, उन्हें मार्क्ड अल्फा होने में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए वांगजी भी एक मार्क्ड अल्फा बन गया तो दिक्कत क्या है? वांगजी ये सोच रहा है। वो ये नहीं जानता था कि मैडम लैन ऐसा नहीं सोचती थी। मैडम लैन चाहती थी कि वांगजी अगर मार्क्ड अल्फा बने भी तो सिर्फ मिंग्याओ का बने। लेकिन यहाँ तो ये सब हो गया जिससे वो बहुत शॉक हो जाती है। वही मिंग्याओ गुस्से में वहाँ रुक नहीं पाता और वो वहाँ से तुरंत निकल जाता है। वो गुस्से में आके अब अपने कमरे में इधर उधर चीज़ें फेंकने लगता है और बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं नहीं तुम मार्क्ड अल्फा नहीं हो सकते वांग जी। तुम्हें अगर मार्क करना भी होना भी था तो सिर्फ मेरा अल्फा बनना था, मैं तुम्हें मार्क करता, उस वी वुशियार ने तुम्हें मार्क कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? वो गुस्से में इधर उधर चीज़ें फेंक रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है और अब उसका गुस्सा इस लेवल का बढ़ चुका है कि वो ना आओ देखता है ना ताओ देखता है और मैडम लैन के कमरे से वो पूरा का पूरा बोतल उठा के ले आता है और आते ही वो जहाँ पे वो टी बना रहा था इन तीनों के लिए, उसी टी में वांगी की उस टी में पूरा का पूरा पोर्शन एक बार में ही डाल देता है, जिसे वांगी नॉर्मल टी समझ के पी भी लेता है बिना ये सोचे कि मिंग्याओ ने इसमें वो दवाई मिलाई है, वही ब्लैक मैजिक वाला स्पेल किया हुआ ये वो टी है। बेचारा वांगी यही सोच के पी लेता है ये नॉर्मल टी है। वहीं मैडम लैन को भी इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं था कि मिंग्याओ ने गुस्से में ये कर दिया है। और आज का पार्ट यहीं रुकता है। सो आपको क्या लगता है क्या होगा अब?